नमस्कार साथियों, आज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हम उत्तराखंड के सभी 13 जनपदों के बारे में क्रमवार अध्ययन करेंगे। साथियों, यह जो वीडियो होगी यह सिर्फ ऑडियो फॉर्म में होगी। इसको सुनने के लिए आपको हेडफोन लगाना पड़ेगा और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। यह वीडियो सिर्फ रिवीजन करने के उद्देश्य से बनाई गई है। साथियों, जनपद हरिद्वार उत्तराखंड के 2 मंडलों में से एक मंडल गढ़वाल मंडल का एक जिला है जो शिवालिक श्रेणी के विल्व और नील पर्वतों के मध्य गंगा के दाहिने तट पर स्थित है। साथियों, यहीं से गंगा मैदान में उतरती है। जनपद हरिद्वार का गठन 28 दिसंबर 1988 को किया गया था। 1988 से पहले यह उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर मंडल का भाग था। उसके बाद जब उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को किया गया, इसको गढ़वाल मंडल का एक जिला बना दिया गया। साथियों, जनपद हरिद्वार का धार्मिक महत्व काफ़ी है क्योंकि यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। साथियों, आपको बता दूं, मैं कुंभ मेला पूरे भारत में सिर्फ 4 ही स्थानों पर बनाया जाता है। इलाहाबाद जो यूपी में पड़ता है, उज्जैन जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, नासिक जो महाराष्ट्र में पड़ता है और चौथा हरिद्वार जो उत्तराखंड में है। यहीं पर इन्हीं 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। साथियों, 2021 में अभी कुंभ मेला जनपद हरिद्वार में होने जा रहा है। यह जो कुंभ मेला है यह विश्व प्रसिद्ध और विश्व का सबसे बड़ा मेला है। साथियों, पुराणों एवं संस्कृत साहित्य में जनपद हरिद्वार को विभिन्न नामों से जाना जाता था। इसे गंगा द्वार, देवताओं का द्वार, तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार, चारों धामों का द्वार और स्वर्ग द्वार तथा मायापुरी या माया क्षेत्र आदि नामों से जाना जाता था। साथियों, इसे कुछ लोग हरिद्वार और कुछ लोग हरिद्वार का कहते हैं। इसके लिए साथियों, जो लोग शिव जी के उपासक होते हैं अर्थात शिव के उपासक होते हैं और केदारनाथ की यात्रा पर जाते हैं, वो लोग इसे हरिद्वार कहते हैं। हर का अर्थ होता है शिव। और जो लोग बद्रीनाथ की यात्रा पर जाते हैं अर्थात जो लोग वैष्णव मत को मानने वाले होते हैं, वो लोग इसे हरिद्वार कहते हैं। साथियों, रामायण काल में भी इस स्थान का काफ़ी महत्व रहा है और इससे पूर्व अर्थात रामायण काल से पूर्व बताया जाता है कि जनपद हरिद्वार में कपिल मुनि का आश्रम हुआ करता था। एक बार सूर्यवंशी राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया और राजा सगर के घोड़े को अर्थात अश्वमेध यज्ञ के लिए जो घोड़ा
छोड़ा जाता है, उस घोड़े को इंद्र ने चुपके से कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया था। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े को ढूंढने के लिए आए और उन्होंने घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बंधा देखा, तो उन्होंने कपिल मुनि को खरी खोटी सुनाई और अपशब्द कहे। इससे कपिल मुनि काफ़ी गुस्सा हुए। उन्होंने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म हो जाने का श्राप दिया। साथियों, कालांतर में राजा सगर के वंशज भगीरथ हुए, जिन्होंने तपस्या कर गंगा को पृथ्वी पर अवतरित किया और गंगा को इसी कपिल मुनि के आश्रम से गुजार कर अपने पूर्वजों का उद्धार करवाया। साथियों, आप सब जानते हैं कि राजा सगर भगवान राम के ही पूर्वज थे और भगीरथ भी उनके ही पूर्वज। इसीलिए कपिल मुनि के आश्रम के कारण हरिद्वार को कपिला भी कहा जाता है। साथियों, प्राचीन इतिहासकारों के अनुसार यह वन अर्थात जनपद हरिद्वार का जो क्षेत्र है, यहाँ बहुत बड़ा वन हुआ करता था, जंगल हुआ करता था और इसे खांडव वन के नाम से जाना जाता था। साथियों, इसी वन पर अर्थात इसी खांडव वन पर पांडवों ने अपने अज्ञातवास बिताया था और इसी स्थान पर धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर ने अपना शरीर त्यागा था तथा विदुर ने मैत्रेय ऋषि को महाभारत की कथा यहीं पर सुनाई थी। इसीलिए साथियों, जनपद हरिद्वार का धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों ही दृष्टियों से काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथियों, सप्त ऋषियों द्वारा इस स्थान पर तप करने के कारण यहाँ गंगा को 7 धाराओं से होकर गुजरना पड़ा था, ऐसा माना जाता है। इतिहासकार यहाँ पर 11वीं मृदभांड संस्कृति वाला नगर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जो 1200 से 1700 ईसा पूर्व के मध्य के हैं। इसलिए इसे 11वीं मृदभांड संस्कृति वाला नगर माना जाता है। साथियों, जैन ग्रंथों के अनुसार जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे भगवान आदिनाथ, उन्होंने इसी स्थान पर तपस्या की थी और साथियों, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हुआ करते थे और उनके एक भाई थे राजा भर्तृहरि, जिन्होंने जनपद हरिद्वार की जो शिवालिक श्रेणी है उस पर तपस्या की थी और इसी शिवालिक श्रेणी पर तपस्या करने के बाद उन्होंने 2 महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की, नीति शतक और वैराग्य शतक। साथियों, राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भर्तृहरि की याद में गंगा पर पौड़ियों, अर्थात पौड़ियों का अर्थ होता है साथियों
सीढ़ी, पैड़ी का अर्थ होता है सीढ़ी, तो पौड़ियों का निर्माण कराया था, जिसे भर्तृहरि की पैड़ी कहा जाता था। लेकिन बाद में यही भर्तृहरि की पैड़ी हर की पैड़ी के नाम से जानी गई। साथियों, इन्हीं विक्रमादित्य ने यहाँ एक भवन भी बनवाया था, जो आज भी डाटवाली हवेली के नाम से हर की पैड़ी के पास स्थित है। साथियों, सन 634 ईस्वी में चीनी यात्री ह्वेन सांग हरिद्वार आया था। उसने इस नगर को मो यू लो और गंगा को महाभद्रा कहा। और जो हमारे प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे ब्रिटिश काल में, उन्होंने मोयूलो का अर्थ मयूरपुर बताया है। साथियों, तैमूरलंग भी 1399 में हरिद्वार आया था और इतिहासकार सरुद्दीन, महान इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने इसे कायोपिल या कुपिला कहा है, क्योंकि कपिल मुनि का यहाँ आश्रम हुआ करता था और इसीलिए इस स्थान को कपिला कहा जाता था। साथियों, अकबर के शासनकाल में उसके अकबर के नवरत्न हुआ करते थे। उन नवरत्नों में से एक थे अबुल फजल, जिन्होंने आईने अकबरी लिखी और उस आईने अकबरी में जनपद हरिद्वार के बारे में वर्णन किया। और कहा जाता है कि साथियों, मुगल काल का राजा अकबर अपने रसोई घर के लिए गंगा जल यहीं से मंगवाया करता था, जो बड़े बड़े घड़ों में यहाँ से ले जाया जाता था। साथियों, मुगल काल का जनपद हरिद्वार के लिए काफ़ी महत्व रहा है, क्योंकि मुगल काल के दौरान जनपद हरिद्वार में काफ़ी कार्य हुए। साथियों, मुगल काल में अकबर के सेनापति मानसिंह हुए, जिन्होंने हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार करवाया था और इस प्राचीन नगर के खंडहरों पर एक नए नगर की नींव रखी। साथ ही गंगा की धारा के मध्य एक अष्टकोणीय स्तंभ साधना के लिए बनाया और किसी साधु को ताम्रपत्र पर लिखकर दान दिया। और यह स्तंभ साथियों आज भी है जनपद हरिद्वार में। 1608 में जहांगीर के शासनकाल में पहला यूरोपियन यात्री टॉम कार्रियट हरिद्वार आया था। उसने हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा और स्वयं जहांगीर भी 1620 में कुछ दिनों के लिए हरिद्वार आया और यहाँ निवास किया। साथियों,
एक महान संत हुए रामानंद। रामानंद जब यहाँ पर आते हैं, अर्थात जनपद हरिद्वार में आते हैं, तब से रामावत संप्रदाय और वैष्णव लहर ने हरिद्वार को हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई। साथियों, जब उत्तराखंड पर गोरखों का शासन था, तब हरिद्वार पर दासों की बिक्री हुआ करती थी और यह दासों की बिक्री का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। साथियों, जब ब्रिटिश सरकार के प्रमुख आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर थे अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्होंने जब 1862 से 1865 के बीच यहाँ सर्वेक्षण कराया तो उन्होंने पाया कि गंगा द्वार, हर की पैड़ी, माया देवी मंदिर, भैरव मंदिर, नारायण बली मंदिर और राजा वेन का किला यहाँ के प्रमुख स्थल थे। और जो कनिंघम साहब थे, उन्होंने जब सर्वेक्षण किया तो सरवणनाथ मंदिर के नीचे एक बोधि वृक्ष के नीचे समाधि स्थल से बुद्ध की प्रतिमा भी मिली थी। साथियों, ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने हरिद्वार के महत्व को जाना और यहाँ पर विशेष ध्यान दिया और महात्मा गांधी 1915 और 1927 में जनपद हरिद्वार की यात्रा पर आए और यहाँ रुके। साथियों, जनपद हरिद्वार में कुछ दर्शनीय स्थल हैं जो आज भी काफ़ी प्रसिद्ध है। भारत ही नहीं, विश्व से लोग यहाँ पर आते हैं, जैसे हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड जहाँ पर है, वहाँ पर डुबकी लगाने, जैसा कि मैंने बताया शुरू में ही कि यहाँ कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। साथियों, कुंभ मेले का आयोजन 12 वर्ष में एक बार होता है और अर्ध कुंभ 6 वर्ष में एक बार। इस बार महाकुंभ 2021 में शुरू होने जा रहा है। साथियों, जो हर की पैड़ी है, यहाँ पर लोग स्नान करने आते हैं और इसका निर्माण, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था, इसका निर्माण उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भर्तृहरि की याद में बनवाया था और इसका जीर्णोद्धार अकबर के सेनापति मानसिंह ने करवाया था। साथियों, ब्रह्मकुंड में स्नान करने से मोक्ष प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। दूसरा इसका जनपद हरिद्वार का प्रमुख घाट है गऊ घाट। साथियों, गऊ घाट ब्रह्मकुंड के दक्षिण में स्थित है और इस घाट पर स्नान करने से मनुष्य गौ हत्या के पाप से मुक्ति पाता है। अगला है साथियों कुशावर्त घाट। कुशावर्त घाट गऊ घाट के समीप है। यहाँ पर दत्तात्रेय ऋषि ने एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की थी। साथियों, गंगा के प्रवाह में उनके कुश आदि बह गए थे।
उनके कुपित होने पर गंगा ने उन्हें वापस किया और इसीलिए इस स्थान का नाम कुशावर्त घाट पड़ा। साथियों, इस घाट का निर्माण महारानी अहिल्याबाई ने करवाया था और यहाँ पर श्राद्ध कर्म और पिंडदान किया जाता है। अगला आता है साथियों अगला आता है माया देवी मंदिर। जो माया देवी मंदिर है साथियों, यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह मंदिर हरिद्वार रेलवे स्टेशन से 1-2 किलोमीटर की दूरी पर है और इस मंदिर पर हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी निवास करती है। साथियों, माया देवी मंदिर हरिद्वार का सबसे प्राचीनतम मंदिर है। अगला आता है साथियों मनसा देवी मंदिर। मनसा देवी मंदिर जनपद हरिद्वार के शिवालिक पर्वत श्रृंखला की बिल्व शिखर, जो कि नगर के पश्चिम में स्थित है, में है। साथियों, इसी मनसा देवी मंदिर में ब्रह्मा के मन से उत्पन्न और जतकारु ऋषि की पत्नी सर्परागी देवी मां मनसा की ही 3 मुख और 5 भुजाओं वाली अष्टनाग वाहिनी मूर्ति स्थापित है। साथियों, यहाँ पर जाने के लिए रोपवे और पैदल मार्ग दोनों की व्यवस्था है। अगला आता है साथियों चंडी देवी मंदिर। साथियों, अगला जो मंदिर है वह है चंडी देवी मंदिर। और यह जो चंडी देवी मंदिर है यह जनपद पौड़ी में पड़ता है, लेकिन हरिद्वार से जुड़ा होने के कारण इसका काफ़ी महत्व है। साथियों, ऐसा कहा जाता है कि जहाँ मनसा देवी हो वहाँ चंडी देवी का होना जरूरी होता है। यह हरिद्वार के पूर्वी छोर पर स्थित है। यह भी शिवालिक श्रेणी के नील शिखर पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। यहाँ भी पैदल मार्ग और रोपवे दोनों से जाया जा सकता है। साथियों, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, जो जनपद हरिद्वार है वो बिल्व और नील पर्वत के बीच स्थित है। तो साथियों, जो बिल्व पर्वत है वहाँ पर मनसा देवी का मंदिर है जो शिवालिक श्रेणी में पड़ता है, और जो नील शिखर है, जो नील पर्वत है, वहाँ पर चंडी देवी का मंदिर है। यह भी शिवालिक श्रेणी में पड़ता है, लेकिन यह जनपद पौड़ी में है। आगे आता है साथियों बिल्केश्वर महादेव मंदिर। शिव के प्रमुख स्थानों में से एक बिल्केश्वर महादेव का मंदिर बिल्व पर्वत की तलहटी में स्थित है। साथियों, कहा जाता है कि पार्वती ने यहाँ पर शिव की प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने यहीं पर उन्हें दर्शन दिया था। साथियों, अगला आता है भीमगोड़ा। भीमगोड़ा कुंड पांडव काल का बताया जाता है। यह कुंड भीम की घोड़े की टॉप से बना हुआ है, ऐसा माना जाता है। आगे आता है साथियों सप्त ऋषि आश्रम। कहा जाता है कि जब गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित उतरी तो हरिद्वार के निकट
सप्त ऋषियों के आश्रम को देखकर वह रुक गई और उसने यह निर्णय वह नहीं कर पाई कि किस ऋषि के आश्रम के सामने प्रवाहित हो, क्योंकि प्रश्न सभी ऋषियों के सम्मान का था और उनके कोप भाजन बनने का था भय था। साथियों, तब गंगा को देवताओं ने 7 धाराओं में विभक्त होने को कहा और गंगा 7 धाराओं में विभक्त हो गई। अतः इसीलिए यह क्षेत्र सप्त सरोवर या सप्त ऋषि के नाम से विख्यात हुआ और आज यहाँ सप्त ऋषि आश्रम स्थापित है। अगला आता है साथियों शांति कुंज। आचार्य पंडित श्री राम शर्मा के संरक्षण में शांति कुंज संस्थान की स्थापना 1971 में हुई थी। इस संस्थान में नित्य गायत्री यज्ञ और साधना होती है। साथियों, आज यह स्थान गायत्री तीर्थ के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका है और विश्व में प्रसिद्ध है। अगला आता है साथियों कनखल। यह हरिद्वार के दक्षिण में स्थित एक छोटा सा नगर है, हरिद्वार से जुड़ा हुआ। पौराणिक काल में यह नगर शिवजी के ससुर दक्ष प्रजापति की राजधानी हुआ करती थी। साथियों, एक बार और रिपीट कर दूं, जो कनखल है यह जनपद हरिद्वार से ही जुड़ा एक छोटा सा नगर है। पौराणिक काल में यह शिवजी के ससुर दक्ष प्रजापति की राजधानी हुआ करती थी और इसी नगर में जो राजा दक्ष हुए उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन कराया और उस यज्ञ में उन्होंने शिव जी को कोई स्थान नहीं दिया और इससे उनकी पत्नी अर्थात शिव जी की पत्नी सती अपने पति का यज्ञ में कोई स्थान न देखकर काफी परेशान हुई और नाराज हुई और इसलिए उन्होंने अपनी योगाग्नि से अपने शरीर को जला दिया। और इसी कारण साथियों वर्तमान में इस स्थान पर सती कुंड है, अर्थात शिव जी की पत्नी सती के नाम पर। साथियों, कालिदास के मेघदूतम में भी इस नगर का वर्णन मिलता है। अगला आता है साथियों रुड़की। आप सब रुड़की के बारे में जानते होंगे साथियों। यह गंगनगर के पास स्थित है और जनपद हरिद्वार का एक उपनगर है। साथियों, जब ब्रिटिश काल में तत्कालीन गवर्नर थॉमसन ने यहाँ गंगा नहर का निर्माण कार्य करवाया था तो उन्हें यह आभास हुआ था कि गंगा नहर के निर्माण के लिए हमें कुछ इंजीनियरों की ज़रूरत होगी। तो उन्होंने यहाँ पर एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज 1847 में कर्नल पीबी काटले के नेतृत्व में निर्माण करवाया और
इसी कॉलेज के इंजीनियरों ने गंगा नहर के निर्माण में सहायता की और अपना सहयोग दिया। और यही इंजीनियरिंग कॉलेज जो थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के नाम से प्रसिद्ध था, वही कॉलेज बाद में और आज आईआईटी का दर्जा प्राप्त है, आईआईटी रुड़की के नाम से प्रसिद्ध है। साथियों, सर्वप्रथम हरिद्वार में 22 दिसंबर 1851 को रुड़की से पिरान कलियर के बीच 2 मालवाहक डिब्बों के साथ रेल इंजन रवाना हुआ था और इन डिब्बों में गंगा नहर के निर्माण के लिए मिट्टी ले जाई जाती थी। साथियों, यहीं पर रक्षा एवं तकनीकी कौशल का प्रमुख कार्यालय बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप एवं केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान जैसे कई महत्वपूर्ण संस्थान भी है। साथियों, यहाँ पर हज़रत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह जो पिरानी कलियर के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है और हिंदू और मुस्लिम धर्मों की एकता की एक जीवंत मिसाल है। साथियों, जनपद हरिद्वार के कुछ अन्य धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल भी हैं, जैसे सुभाष घाट, श्रवणनाथ मंदिर, दक्षेश्वर मंदिर, गोरखनाथ मंदिर, चंडी देवी मंदिर, प्राचीन गंगा नीलधारा, माया देवी मंदिर, श्री मनसा देवी मंदिर, भीमगौड़ा कुंड, जयराम आश्रम, भारत माता मंदिर, सप्तऋषि आश्रम, विष्णुचरण पादुका मंदिर, श्री गंगा मंदिर जो मानसिंह द्वारा निर्मित किया गया था, अठखंबा मंदिर, गंगाधर महादेव मंदिर या जो गंगा भगीरथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, गायत्री मंदिर, नीलेश्वर महादेव मंदिर, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर आदि कई धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल जनपद हरिद्वार में हैं। साथियों, यहाँ पर काची कामकोठी पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य जैन सरस्वती द्वारा स्थापित दक्षिणी शैली का अर्थात दक्षिण शैली का मकर वाहिनी गंगा का एक भव्य मंदिर है और इस मंदिर पर साथियों काले पत्थरों की एक गंगा की प्रतिमा बनी हुई है। साथियों, आज हमने जाना जनपद हरिद्वार के बारे में, जिसका ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व दोनों के बारे में हमने चर्चा की। साथियों, अगले कड़ी में हम जानेंगे जनपद देहरादून के बारे में। थैंक यू साथियों।